जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में ये बैंक खुला है और इसका नाम है स्किन बैंक। स्किन बैंक क्या कॉन्सेप्ट है? स्किन बैंक में भी स्किन स्टोर की जा सकती है। स्किन दान या स्किन डोनेशन के बारे में लोगों की जानकारी बहुत कम है। इसका महत्व सबसे इम्पोर्टेंट बर्न पेशेंट्स के लिए है। कितने मरीजों की जान बचाई सकती है और कैसे संभव? करीब 40 से 42 मरीजों को स्किन का लाभ पहुंचाया गया है। अंगदान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में। अगर आपने अंगदान किया तो अगले जन्म में आप वो अंग के बिना पैदा होंगे, लेकिन आदमी बिना स्किन के तो पैदा हो नहीं सकता। समाज के लोगों का ही भला होने वाला है। और स्किन बैंक में हमेशा स्किन अवेलेबल रहता है। स्किन को हमको प्रॉपर टाइम पे, जब वो स्किन डेड नहीं हुई है उसी समय डोनेट करके इसको प्रिजर्व करवा लेना चाहिए और ये प्रिजर्व्ड स्किन कई सारे मरीजों के काम आ सकती है। बैंकों के बारे में तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी और कई तरह के बैंक देखे होंगे, लेकिन आज मैं जिस बैंक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ ये अपने आप में बेहद स्पेशल है, क्योंकि जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में ये बैंक खुला है और इसका नाम है स्किन बैंक। जी हाँ, यानी कि आपकी त्वचा को यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है, सुरक्षित करके रखा जाता है, ताकि उन मरीजों के काम आ सके जिनकी त्वचा जल गई है या जो किसी बर्न केस में आए हुए हैं। तो इस वक्त मैं उसी बैंक के सामने मौजूद हूँ। ये स्किन डोनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो लिखा हुआ है स्किन बैंक, इसे नाम दिया गया है और ये स्थित है मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर इस पूरी प्रोसेस को करके रखा जाता है। यहाँ पर उन मरीजों की स्किन को लिया जाता है जिन्होंने अपनी बॉडी को डोनेट किया हो, यानी कि जिन्होंने देह दान किया हो। उनकी अनुमति, उनके परिजनों की अनुमति के बाद ही उनकी स्किन को लिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर कुछ मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, जिन पर पूरी एक प्रोसेस के जरिए उस स्किन को प्रिजर्व किया जाता है, फिर उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। और ऐसे में फिर उन मरीजों के काम इस स्किन को लाया जाता है जो बर्न केस में आए हुए हैं, यानी कि जो जल गए हों या जो प्लास्टिक सर्जरी के लिए आए हों। और ऐसे दर्जनों मरीजों का इलाज इस स्किन बैंक के जरिए हो चुका है। तो निश्चित तौर पर ये बैंक जो है किसी वरदान से कम नहीं है, जिसका इस्तेमाल इस समय मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पवन अग्रवाल जी साथ में हैं, जिनकी देखरेख में जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला स्किन बैंक संचालित किया जा रहा है, जो सरकारी तौर पर संचालित किया जाता है। सर, ये सबसे बड़ी बात, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि ये स्किन बैंक नाम जो आपने दिया है ये कैसे, क्योंकि बैंक में तो कई सालों तक कोई भी चीज़ सुरक्षित रखी जा सकती है, स्किन बैंक क्या कॉन्सेप्ट है? ये स्किन बैंक का कंसेप्ट भी यही है, जो कि जैसा आपने बैंक के बारे में बात किया कि जहाँ आप पैसे स्टोर कर सकते हैं, चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, तो स्किन बैंक में भी स्किन स्टोर की जा सकती है, जो कि अब 5 साल तक हम स्टोर कर सकते हैं। जो भी स्किन हम हार्वेस्ट करते हैं उसको हम केमिकली प्रोसेस करते हैं और उसको फ्रिज में रखते हैं, जो कि 5 साल तक रखा जा सकता है। इसलिए इसका नाम स्किन बैंक है। और जब भी ज़रूरत पड़ने पर आप निकाल सकते हैं, जैसे बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, ऐसे आप स्किन बैंक से स्किन निकाल सकते हैं। ये त्वचा दान क्या संभव है, और संभव है तो कैसे संभव है और कितना महत्वपूर्ण होता है ये? देखिए, त्वचादान जैसे आपने सबसे शुरुआत में की कि नेत्रदान है या अंगदान या देहदान बहुत प्रचलित है और लोगों को इसके बारे में काफ़ी जानकारी है, पर स्किन दान या स्किन डोनेशन के बारे में लोगों की जानकारी बहुत कम है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये बहुत समय से प्रचलन में नहीं है। ये ग्रेजुअली धीरे धीरे पूरे इंडिया या भारतवर्ष में अपने स्किन बैंक खुल रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस हो रही है। इसका महत्व सबसे इंपॉर्टेंट बर्न पेशेंट्स के लिए है। जो बर्न, मेजर बर्न्स हैं, जो 60, 70, 80% बर्न्स हैं, जिनकी स्किन काफ़ी मात्रा में डैमेज हो गई है, उनकी स्किन में हमेशा शॉर्टेज रहती है। तो ये स्किन बैंक से जो स्किन हम ले सकते हैं, उनसे उनको जीवन को बचाया जा सकता है। इसके अलावा जो मेजर ट्रॉमा के पेशेंट हैं, एक्सीडेंट वाले पेशेंट हैं, जहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में स्किन डिस्ट्रॉय हो गई है, उन सब मरीजों में भी स्किन बैंक से स्किन लेके यूज़ की जा सकती है और उनकी प्राण रक्षा या जीवन रक्षा की जा सकती है। जबलपुर में जो स्किन बैंक संचालित किया जा रहा है, इससे अब तक कितने मरीजों को फ़ायदा हुआ है और कितने लोगों से आप ले सकें? अभी तक हम लोगों ने 3 डेड बॉडीज से या कैडावर से हमने स्किन हार्वेस्ट की है और करीब 40 से 42 मरीजों को स्किन का लाभ पहुंचाया गया है, जिनको स्किन लगाई गई। उनमें बर्न पेशेंट, एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स, कुछ कैंसर वाले पेशेंट जिनका ट्यूमर निकाला है, ये सब पेशेंट्स में हम लोगों ने लगाया है। 40-42 मरीजों को फ़ायदा हुआ है और कुछ मात्रा में स्किन हमारे पास अभी भी स्किन बैंक में अवेलेबल है। तो एक बॉडी की जो स्किन से कितने मरीजों की जान बचाई सकती है और कैसे संभव? एक्चुअली ये तो डिपेंड करता है कि हमको कितनी स्किन एक मरीज में लगानी पड़ रही है, लेकिन तो भी मोटे तौर पर हम माने कि हम 12 से 15 मरीजों को एक स्किन हार्वेस्ट, एक कैडावर के हार्वेस्ट से करीब 15 मरीजों को स्किन हम लगा सकते हैं। कोई अगर त्वचा दान करना चाहे तो क्या प्रोसेस है उसकी और किस तरीके से वो ये प्रक्रिया शामिल हो सकता है? स्किन दान जो है वो मृत्यु के 12 घंटे तक आइडियल टाइम है, लेकिन अगर हम बॉडी को रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में रखते हैं तो हम 24 घंटे तक स्किन निकाल सकते हैं। और इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। मरीज़ का जो नेक्स्ट ऑफ किन है या उनका जो नेक्स्ट रिलेटिव है, जैसे सन है, डॉटर है,
उनको एक कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ता है कि हम स्किन दान करना चाहते हैं। और वो हमारे पास एक टोल फ्री नंबर भी है और हमारे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर वो हमको सूचित करते हैं तो हमारी टीम जाती है और ये स्किन हार्वेस्ट हम उनके घर पे भी कर सकते हैं। तो ये स्किन हार्वेस्ट का प्रोसीजर 45 मिनट टू 1 घंटे से ऊपर का ज़्यादा नहीं है और इसमें किसी तरह की बॉडी को डिफॉर्मिटी या ब्लीडिंग नहीं होती है। स्किन खाली पैरों से निकाली जाती है या पीठ से निकाली जाती है और उसको ऊपर बैंडेज कर दिया जाता है। तो जो हमारी कैडेवर्स हैं, डेड बॉडी, उनमें किसी तरह की विकृति उत्पन्न नहीं होती और उनका क्रिमेशन प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, अंगदान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में कि अगले जन्म में नहीं होगा या ऐसा नहीं, मतलब कई तरह की बातें चर्चाएं होती हैं और यही वजह है कि कई बार बॉडी डोनेट होने के बावजूद भी उनके जो परिजन होते हैं वो विरोध करते हैं या नहीं देते हैं। तो त्वचा दान को लेकर भी ऐसी भ्रांतियाँ आपके सामने आई होंगी, किस तरह की भ्रांतियाँ और कैसे दूर की जा सकती हैं? त्वचा दान को लेकर ऐसी भ्रांति नहीं, जैसे आपने बोला अंगदान को लेकर लोग बोलते हैं कि अगर आपने अंगदान किया तो अगले जन्म में आप वो अंग के बिना पैदा होंगे, ऐसी भ्रांति फैली होती है। लेकिन आदमी बिना स्किन के तो पैदा हो नहीं सकता, तो ये भ्रांति नहीं है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि डेथ के बाद अगर उस बॉडी से स्किन ली गई तो स्किन में किसी तरीके की बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी ना हो जाए या ब्लीडिंग ना होने लगे, इस डर से लोग त्वचा दान करने से पीछे हटते हैं। पर जैसे मैंने बोला कि उसमें किसी तरह की विकृति बॉडी में नहीं होती, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, खाली बैंडेजेस पैर पर रहती हैं, तो ये लोगों को हम समझा रहे हैं और लोग उसको मान भी रहे हैं। तो अभी काफ़ी लोग स्किन या त्वचा दान के लिए आगे आ रहे हैं। क्या करना चाहिए सर इस जागरूकता को फैलाने के लिए, क्योंकि आप क्या अपील करना चाहेंगे लोग? भाई आप लोग सबसे अच्छे माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इस पे हम लोग पोस्ट डालते रहते हैं सोशल मीडिया पर। और जैसे आपको ये इंटरव्यू है और प्रिंट मीडिया में भी इस बारे की रिपोर्ट्स छपती रहती हैं। तो हमारा तो पर्पज़ ये है भी कि लोग इसके बारे में अवेयर हों। और जैसा कि मैंने बोला, अंगदान से तो एक आदमी को भला हो रहा है, पर स्किन दान से 15 लोगों का भला हो रहा है। तो और ये जीवन रक्षक भी है बर्न पेशेंट्स के लिए, मेजर ट्रॉमा पेशेंट्स के लिए भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग आगे आएंगे तो हमारे समाज के लोगों का ही भला होने वाला है। ये हमारी अपील सबसे है कि भाई इसको आप अपने कम्युनिटी में, अपने समाज में फैलाएं और त्वचा दान करें मृत्यु के बाद। चलिए, हमारा हुआ आज से 25-30 साल पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें हमारी नस इधर की टूट गई थी, पैर की। तो उसके बाद क्या हुआ, उस समय तक 25-30 साल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे वो नस के कारण, टूटने के कारण वो वेरिकोज वेन्स हो गई हमको एड़ी के ऊपर। और वेरिकोज वेन्स होने के कारण वो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, तो उसमें कालापन आने लगा और एक छोटी सी फुंसी बन गई। धीरे धीरे वो फुंसी बढ़ती गई, वो फोड़ा का रूप ले लिया। और फोड़ा का रूप लेने के बाद क्या हुआ कि वो बहुत बड़ा हो गया। तो फिर हम मेडिकल कॉलेज गए। पहले हमने डॉक्टर मुखर्जी से करवाया था ट्रीटमेंट, जलद सर ने किया था, डॉक्टर जलद। उसके बाद फिर उधर से उतना आराम नहीं मिला, तो फिर पवन अग्रवाल जी से कांटेक्ट किया भैया ने हमारे, तो उनसे फिर स्किन ट्रांसपोर्ट का ऑपरेशन किया गया। और उससे अभी थोड़ा भर रहा है घाव, नीचे एड़ी के नीचे तक तो थोड़ा भर गया, मगर वो फोड़े अभी नहीं भर पाए। ऊपर आ गई है, वो जो घाव था भरने लगा है, धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। इससे राहत मिली है आपको? हाँ, उससे ट्रांसप्लांट से आपको राहत मिली? स्किन ट्रांसप्लांट पहले हम लोगों ने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन चूँकि घाव की साइज़ काफ़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए उसको कवर करने के लिए कोई चारा नहीं दिख रहा था। तो मुझे कैडेवर स्किन ट्रांसप्लांट का सलाह दिया है। उसके बाद डॉक्टर अग्रवाल ने काफ़ी मेहनत करके उनका कैडेवर स्किन ट्रांसप्लांट किया, जिसने कि एक ड्रेसिंग के रूप में, नेचुरल ड्रेसिंग के रूप में काम किया और उसके नीचे प्रॉपर हीलिंग हो पाई, जिससे पापा को काफ़ी आराम है और काफ़ी स्वस्थ हैं अब। आजकल डायबिटीज़ और कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसके कारण नॉन हीलिंग अल्सर्स की प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसे सारे मरीज़ जिनके लिए स्किन एरिया जिसमें कि काफ़ी बड़ा डिफेक्ट आ चुका है और वहाँ पे इनका ऑटोलॉगस स्किन काम नहीं कर रहा है, तो अपन कैटेवर स्किन का ट्रांसप्लांट यहाँ पे करवा सकते हैं। और स्किन बैंक में हमेशा स्किन अवेलेबल रहता है और इससे मरीज को काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक जैसे आई डोनेशन का कार्यक्रम होता है, किडनी डोनेशन होती है, हार्ट, लिवर सभी चीज़ डोनेट हो रही है, अब स्किन भी डोनेट होने लग गई है। तो स्किन को हमको प्रॉपर टाइम पे, जब वो स्किन डेड नहीं हुई है, उसी समय डोनेट करके इसको प्रिजर्व करवा लेना चाहिए और ये प्रिजर्व्ड स्किन कई सारे मरीजों के काम आ सकती है। त्वचा दान एक महादान कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप नेत्र दान करते हैं तो एक व्यक्ति दुनिया देख पाएगा। आप अपने शरीर का कोई एक अंग दान करते हैं तो एक व्यक्ति की जान बच पाएगी। लेकिन अगर आप त्वचा दान करते हैं
तो 12 से 15 मरीजों की जान आप बचा सकते हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा काम है जिसे अब जन जागरूकता की ज़रूरत है ताकि ये जन जन तक पहुंच सके। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।